अरे मेरा लल्ला आ गया। देखिए जी, हमारा शेर लौट आया। मेरा बच्चा, कितना कमजोर हो गया है तू शहर जाकर। वहाँ तुझे कोई खिलाता पिलाता नहीं था क्या? आ गया तू। बहुत दिन लगा दिए आने में। हमें लगा शहर की चकाचौंध में तू हमें भूल ही गया। पर चल, तू आ गया, यही बड़ी बात है। अब बता, पढ़ाई कैसी रही? अब तो तू बड़ा अफसर बन गया होगा, है ना? अब हमारे गांव का नाम रोशन होगा और मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। बाबूजी, माँ, आप दोनों का प्यार देखकर मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। पर मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। आप लोग बस मेरी बात सुन लेना, बीच में टोकना मत। अरे ये कैसे बातें कर रहा है? तू तो बस अपनी खुशियाँ सुना। पहले पेट भर ले, फिर अपनी अफसर वाली बातें सुनाना। माँ, मैं कोई अफसर नहीं बना। सच तो ये है कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। मैं अब आगे नहीं पढ़ना चाहता। क्या बोला तू? पढ़ाई छोड़ दी? लल्लन, होश में तो है तू? तुझे पता है मैंने तुझे शहर भेजने के लिए अपनी जमीन का एक टुकड़ा गिरवी रखा था, और तू कहता है कि तूने पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? क्या हुआ वहाँ? हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरा बेटा पढ़ाई छोड़ आया? नहीं नहीं, ये मेरा लल्ला नहीं हो सकता। सुनिए जी, जरा इसका चेहरा तो देखिए। मुझे लगता है इस पर कोई ऊपरी साया चढ़ गया है। जल्दी से पंडित जी को बुलाइए। चुप कर तू। भूत प्रेत की बातें बंद कर। लल्लन, मुझे साफ सालों बता कि तूने पढ़ाई क्यों छोड़ी। मैं तुझे अफसर बनाना चाहता था, ताकि तुझे मेरी तरह धूप में जलना ना पड़े, और तूने सब मिट्टी में मिला दिया। बाबूजी, गुस्सा मत कीजिए। मैंने पढ़ाई इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे समझ आया कि नौकरी में एक सीमित तनख्वाह मिलती है। मैं अपना खुद का काम शुरू करना चाहता हूँ। हमारे गांव में खाने पीने की अच्छी जगह नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं गांव में पहला मटन ढाबा खोलूंगा। मटन ढाबा? क्या? मेरा पढ़ा लिखा बेटा अब मटन बेचेगा? अरे सुनिए जी, कोई पंडित जी को बुलाओ, इसकी झाड़ फूंक कराओ। मेरा बेटा अफसर बनने गया था और लौटकर हलवाई बनाया। हाय राम, अब गांव वाले क्या कहेंगे कि मक्खन का बेटा शहर जाकर मटन पकाना सीख आया। तूने मेरी उम्मीदों का जनाजा निकाल दिया लल्लन। जिस पैसे से तू अपनी डिग्री लेता, उस पैसे से तू अब मटन बेचेगा? तूने मुझे धोखा दिया है। बाबूजी, ये धोखा नहीं, समझदारी है। नौकरी में हम दूसरों के लिए काम करते हैं, लेकिन बिजनेस में अपने सपने पूरे करते हैं। मैं इतना कमाना चाहता हूँ कि आपके सारे कर्ज चुका दूं, जमीन वापस ले आऊं और माँ की हर खुशी पूरी कर सकूं। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है लल्लन, लेकिन ढाबा खोलने के लिए पैसा चाहिए। क्या हवा से निकालोगे या फिर मुझसे ही मांगोगे? याद रखना, अगर मुझसे 1 रुपया भी मांगा तो घर से बाहर कर दूंगा। बाबूजी, मुझे पता था आप यही पूछेंगे, इसलिए शहर में पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे बचाए हैं। उन्हीं पैसों से मैं अपना छोटा सा मटन ढाबा शुरू करूंगा। मुझे बस आपका आशीर्वाद और साथ चाहिए। गांव का मशहूर चाय का दुकान, जहां चारों तरफ शोर शराबा है। जग्गू और बिरजू, जो गांव के सबसे बड़े निकम्मे और गपोड़ी हैं। अरे बिरजू, तूने सुना? मक्खन का लड़का लल्लन लौट आया है। सुना है बहुत बड़ा आदमी बनकर आया है, पर खबर तो कुछ और ही है। लोग कह रहे हैं कि वो अफसर नहीं बल्कि मटन का हलवाई बन गया है। क्या बात कर रहा है जग्गू? वही लल्लन जो किताबों के बिना सोता नहीं था, अब वो मटन बेचेगा? अरे मुझे तो लगा था कलेक्टर बनकर आएगा और हमें मुफ्त में जमीन दिलाएगा, लेकिन अब उससे मटन की प्लेट मांगनी पड़ेगी। अरे भाई, अफसर बनकर क्या करना? दिन भर फाइलें संभालो और वही तनख्वाह। लल्लन ने तो सही सोचा, मटन बेचो और मजे करो। वैसे भी उसकी शक्ल मटन वाले से ज्यादा मिलती है। तू भी ना, पहले 3 दिन से नहीं नहाया है, अपनी शक्ल देख। लेकिन सच कहूं, मक्खन काका तो सोच रहे होंगे बेटा अफसर बनेगा और ये मटन वाला बन गया। तभी लल्लन वहां से गुजरता है, चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान। जग्गू और बिरजू उसे देखते ही चिल्लाने लगते हैं। अरे इधर देखो, हमारे गांव के नए मटन किंग पधार रहे हैं।
आइए लल्लन बाबू आइए, जरा बताइए कि शहर में मटन पकाने की कौन सी डिग्री ली है आपने। हमें भी बताइए कि अफसर बनने की ट्रेनिंग में मटन करी का कौन सा अध्याय था। लल्लन भाई, हमें भी अपनी दुकान में नौकरी दे देना। हम दोनों बहुत अनुभवी हैं, सोने में और दूसरों का मजाक उड़ाने में। हम आपके ढाबे के सबसे बड़े क्वालिटी कंट्रोलर बनेंगे। बस आप हमें फ्री में खाना खिला देना। जग्गू भाई, बिरजू भाई, आप दोनों की जुबान आज भी उतनी ही तेज है जितनी बचपन में थी। लेकिन याद रखना, जो लोग आज हंस रहे हैं, कल वही लोग मेरे ढाबे के बाहर लाइन लगाकर खड़े होंगे। लाइन? अरे भाई, कौन आएगा तेरे ढाबे पर? गांव वाले तो दाल रोटी में ही खुश हैं। तू बस अपना पैसा डुबोने की तैयारी कर रहा है। यही तो बात है जग्गू भाई, यहाँ अच्छा मटन ढाबा है ही नहीं, इसलिए लोग शहर जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि गांव वालों को वही स्वाद अपने गांव में मिले। वाह, क्या बात है! मटन बेचकर गांव की सेवा करेगा। लेकिन याद रखना, जब बकरे तेरी दुकान से भागेंगे ना, तब हम तुझे यही बात याद दिलाएंगे। चुप कर, तू खुद बकरे जैसा दिखता है। लल्लन, अगर तेरा मटन सच में बढ़िया निकला तो सबसे पहले हम ही आएंगे। जरूर जग्गू भाई, आपके लिए खास इंतजाम रहेगा। बस अपनी भूख बचा कर रखना। गांव के किनारे लल्लन का छोटा लेकिन साफ सुथरा ढाबा खुल चुका है। बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, गांव का पहला मटन ढाबा। रसोई से मटन करी और बिरयानी की लाजवाब खुशबू फैल रही है। अरे वाह लल्लन बेटा, क्या स्वाद बनाया है तूने। मटन एकदम मक्खन की तरह गल रहा है और मसालों का स्वाद भी कमाल का है। तूने तो गजब कर दिया। धन्यवाद काका, मैंने इसमें कुछ खास गांव के मसालों का इस्तेमाल किया है। आप बताइए, नमक और मिर्च ठीक है ना? बिल्कुल बढ़िया। अब मटन खाने के लिए किसी को शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लल्लन बेटा, तूने सच में पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। वहीं पास में मक्खन खड़ा है, जो चुपचाप लोगों की तारीफें सुन रहा है। उसके चेहरे पर अब भी चिंता है, पर आंखों में एक छिपी हुई खुशी है। बाबूजी, आपने देखा लोग कितना खुश हैं। मुझे पता है आप अभी भी परेशान हैं कि मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी, पर देखिए मेरी मेहनत रंग ला रही है। मैं जल्द ही आपके सारे कर्ज उतार दूंगा। स्वाद तो अच्छा है लल्लन, लेकिन बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। आज लोग तारीफ कर रहे हैं, कल ग्राहक कम हुए तो क्या करेगा। मैं तो बस चाहता था कि तेरी एक पक्की नौकरी हो। बाबूजी, सुरक्षा में विकास नहीं होता, जो जोखिम लेता है वही आगे बढ़ता है। मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, बस सीखने का तरीका बदल लिया। मैं अब जीवन की पाठशाला में पढ़ रहा हूँ। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। दोपहर का समय है। चाय की दुकान पर हमेशा की तरह भीड़ है। तभी एक सफेद रंग की चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से दो व्यक्ति उतरते हैं, जिन्होंने फॉर्मल शर्ट और पैंट पहनी है। वे शहर के बैंक अधिकारी हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता है। ये जगह बहुत पिछड़ी हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ लल्लू नाम का कोई व्यक्ति रहता है? लल्लू साहब, हमारे गांव में लल्लू नाम का कोई नहीं है। पर आप किसे ढूंढ रहे हैं? अरे भाई, हम शहर के बैंक से आए हैं। एक व्यक्ति ने एजुकेशन लोन लिया था, पढ़ाई पूरी करने के नाम पर पैसे लिए और फिर गायब हो गया। उसका नाम रिकॉर्ड में लल्लू दर्ज है। हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए। अरे साहब, आप हमें लल्लू कह रहे हैं क्या? देखिए, हम भले ही निकम्मे हों, पर लल्लू नहीं है। आप शहर से आए हैं, थोड़ा तमीज से बात कीजिए। हमारे गांव में किसी को लल्लू कहना अपमान माना जाता है। अरे भाई, हम आपको लल्लू नहीं कह रहे। हम उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम लल्लू है। साहब, आप भी कमाल करते हैं। अब आप हमें लल्लू कह रहे हैं और फिर मना कर रहे हैं। देखिए साहब, हमारे गांव के लोग सीधे हैं, पर लल्लू नहीं है। आप अपनी गाड़ी में बैठिए और वापस शहर जाइए, वरना गांव वाले समझेंगे कि आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। चुप रहो तुम दोनों। हम सरकारी काम से आए हैं।
हमें बस उस व्यक्ति का पता चाहिए जिसने बैंक के पैसे नहीं लौटाए। क्या इस गांव में कोई ऐसा लड़का है जो शहर गया था और अचानक वापस आ गया? बैंक अधिकारी की बात सुनते ही जग्गू और बिरजू एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगते हैं। दोनों के दिमाग में अचानक एक ही नाम घूमने लगता है। शहर गया था और अचानक वापस आ गया, और नाम लल्लू। जग्गू, लल्लन का बचपन का नाम लल्लू था ना? उसकी माँ उसे आज भी लल्लू ही बुलाती है। हाँ बिल्कुल, लल्लू यानी लल्लन। ओहो, तो हमारे मटन किंग का एक काला राज भी है, बैंक के पैसे खाकर भागा है। तो क्या आपको पता है वो कहाँ है? साहब बिल्कुल पता है, वो तो अब गांव का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। आइए हम आपको सीधे उसके साम्राज्य में ले चलते हैं। क्या सच में तुम्हें उसका पता मालूम है? तो हमें अभी इसी वक्त उसके पास ले चलो। उसने बैंक के पैसे लेकर हमें बहुत दिनों से लल्लू बना रखा है। ले चलेंगे साहब, क्यों नहीं ले चलेंगे? लेकिन इतना दूर पैदल जाएंगे तो हमारा भी थोड़ा चाय पानी का खर्चा लगेगा ना। हाँ साहब, हम गांव के सबसे व्यस्त आदमी हैं। हमारे पास बिल्कुल फालतू समय नहीं रहता। अगर थोड़ा बहुत चाय पानी करा देंगे तो आपको सीधे लल्लन, अरे नहीं, लल्लू के पास ले चलेंगे। साहब चिंता मत कीजिए, हम रिश्वत नहीं लेते, बस पेट पूजा टैक्स लेते हैं। खाली पेट रास्ता भी लंबा लगता है। अबे चुप, कहीं साहब सच में हमें खाली पेट ही जेल भेज दें। वैसे साहब, अगर समोसा मिल जाए तो रास्ता और भी जल्दी याद आ जाता है। क्या सरकारी अधिकारी से रिश्वत मांग रहे हो? अभी चुपचाप हमें उसके पास ले चलो, नहीं तो तुम दोनों को भी जेल की हवा खिला दूंगा। इतने दिनों से वो लल्लन हमें लल्लू बनाकर घूमता रहा, और अब तुम दोनों भी हमें लल्लू बनाने चले हो। चुपचाप उसके पास ले चलो, नहीं तो समोसा बाहर नहीं, सीधा जेल में मिलेगा। जेल का नाम सुनते ही जग्गू और बिरजू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दोनों तुरंत हंसना बंद कर देते हैं और बिना कुछ बोले बैंक अधिकारियों को लेकर सीधे लल्लन के ढाबे की ओर चल पड़ते हैं। जग्गू और बिरजू बैंक अधिकारियों को लेकर ढाबे की ओर बढ़ रहे हैं। जग्गू के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी है, जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। साहब आपने बिल्कुल सही आदमी को पकड़ा है। लल्लन, मेरा मतलब है लल्लू, बहुत शातिर है। उसने शहर में पढ़ाई के नाम पर पैसे लिए और यहाँ आकर मटन की दुकान खोल ली। उसने सोचा होगा कि गांव की धूल में बैंक वाले उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। क्या उसने वाकई पढ़ाई छोड़ दी? ये तो गंभीर मामला है। अगर उसने धोखाधड़ी की है तो उसे जेल जाना होगा। अबे जग्गू, तुझे लगता है बैंक वाले उसे जेल भेज देंगे? अगर ऐसा हुआ तो हमारे मटन का क्या होगा? मुझे तो भूख लग रही है। चुप रह बे, अभी बदला लेने का समय है। उसने मेरा मजाक उड़ाया था, अब देखता हूँ बैंक वालों के सामने अपनी लंबी लंबी बातें और बिजनेस का ज्ञान कैसे झाड़ता है। ढाबे पर बहुत भीड़ है। लल्लन अपनी पूरी ऊर्जा के साथ ग्राहकों को खाना परोस रहा है। मक्खन और उसकी माँ पास ही खड़े होकर गर्व से देख रहे हैं। तभी जग्गू, बिरजू और बैंक अधिकारी हैं। आइए साहब, आपका स्वागत है। जग्गू भाई, बिरजू भाई, आप फिर आ गए। आज हो। क्या आप ही लल्लन हैं या हम आपको लल्लू कहें? लल्लू शब्द सुनते ही लल्लन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह एकदम स्थिर हो जाता है। जी, मैं लल्लन हूँ। आप कौन हैं? हम सिटी नेशनल बैंक से आए हैं। लल्लन या लल्लू, आपने पढ़ाई पूरी करने का वादा किया था, लेकिन आपने बीच में ही और बैंक को बिना बताए गायब हो गए। आपने ना तो किस्तें चुकाई और ना ही बैंक को सूचित किया। क्या? लोन? कौन सा लोन? क्या कह रहे हैं? तूने मुझसे तो कहा था कि तूने पैसे बचाए हैं। तूने बैंक से कर्ज लिया था। लोन? हे भगवान, मेरा बेटा ये क्या कर बैठा? कहा था कि गई है। अब
पुलिस आएगी और मेरे लल्ला को पकड़कर ले जाएगी। हाय राम, अब हम क्या करेंगे? देखा बिरजू, मैंने कहा था ना कि इस मटन की खुशबू के पीछे कुछ गड़बड़ है। लल्लन भाई, ये तो बहुत बड़ा स्कैम निकला। आप शहर में पढ़ाई के नाम पर पैसे लिए और यहाँ आकर मटन की कड़ाही चला रहे हो। वाह, क्या दिमाग लगाया है। चुप रहो तुम दोनों, ये एक कानूनी मामला है। लल्लन, तुमने बैंक के साथ धोखाधड़ी की है। अगर तुम तुरंत पूरा पैसा नहीं लौटाते तो हमें तुम्हारे इस ढाबे को सीज करना होगा और तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। हाय राम, मेरा लल्ला जेल चला जाएगा क्या? मैंने तो इसे अफसर बनते देखने का सपना देखा था, ये दिन देखने का नहीं। सुनिए जी, कुछ कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। तूने मुझसे झूठ बोला। तूने कहा था कि तूने मेहनत से पैसे बचाए हैं। तूने मुझे और इस परिवार को अंधेरे में रखा। तूने मेरे विश्वास का कत्ल किया है लल्लन। लल्लन फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह पूरी तरह टूट चुका है। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैं आपको बताना चाहता था पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। शहर में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। सच बताओ लल्लन, क्या हुआ था वहां? शहर जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी खराब है। नहीं उठा पा रहा था, से लोन लिया, लेकिन गए और मुझे धमकाने लगे। कौन थे वो लोग? मेरे बच्चे को किसने डराया? वो शहर के कुछ गुंडे थे। उन्होंने मेरे सारे पैसे कर पाया और सोचा कि इस ढाबे की मेहनत से बैंक का कर्ज चुका दूंगा। मैंने लोन की बात आपसे इसलिए छिपाई क्योंकि मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। तो तूने ये सब हमारे लिए किया? तूने अपनी तकलीफ अकेले सही? हाँ बाबूजी, मैं बस ये चाहता था कि आप गर्व से कह सकें कि आपका बेटा कामयाब हो गया। मैंने पढ़ा लगा, मुझे माफ कर दीजिए। एक दूसरे की ओर देखते हैं। देखो लल्लन, तुम्हारी कहानी दुखद है, पर कानून कानून होता है। बैंक को अपना पैसा तुम एक समझते हैं, कानूनी समझौता करना होगा। और अगर तुमने फिर से कोई गलती की तो हम इस ढाबे को तुरंत जब्त कर लेंगे। तुम्हारे पास बहुत कम समय है। साहब, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। बस मेरा ये ढाबा मत छीनिए, यही मेरे और मेरे परिवार की आखिरी उम्मीद है। तभी मक्खन आगे बढ़ता है और बैंक अधिकारियों के सामने खड़ा हो जाता है। साहब, मैं मानता हूं कि इसने मुझसे झूठ बोला और गलती भी की, लेकिन ये ढाबा इसने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। मैं एक किसान हूं, पैसे नहीं है, फिर भी अपने बेटे का सपना टूटने नहीं दूंगा। तो जमीन भी बेच दूंगा, का एक दूंगा। बाबूजी, नहीं, मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके, इसके बोझ तले दबे। चुप रह पगले, तूने नहीं मानी। अपनी मेहनत से ये ढाबा खड़ा किया और खुद को साबित किया। गलती हुई पर उसे सुधारने की हिम्मत भी दिखाई। मैं तुझे माफ करता हूं लल्लन। अब हम दोनों मिलकर ये कर्ज चुकाएंगे। मैं दूंगा और जल्द से जल्द सारा कर्ज चुका दूंगा। लल्लन, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी बैंक चुकाने का समय दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमें नियम के अनुसार साहब दूंगा, समय पर जमा करूंगा। अच्छा, अब मेहनत करते रहो।
ढाबा होगा। बैंक अधिकारी पूरे ढाबे का माहौल फिर से खुशियों से भर गया। गांव वाले अब लल्लन के एक सम्मान महसूस कर रहे हैं। लल्लन ने सिखाया कि ज्यादा जरूरी इंसान की नीयत और उसकी मेहनत होती है। उसने गलती की पर उसने उसे सुधारने का साहस दिखाया। हम सब लल्लन के साथ हैं। बिल्कुल, उसने हमारे गांव में रोजगार पैदा किया है। हमें भी लल्लन की मदद करनी चाहिए। हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे ताकि वो जल्दी से बैंक का कर्ज चुका सके। देख बिरजू, अब तो हम लल्लन की बुराई नहीं कर सकते। पूरा गांव उसके पीछे खड़ा है। अब तो हमें भी उसे सर कहना पड़ेगा। सर तो ठीक है, पर क्या वो हमें अब भी फ्री में मटन खिलाएगा? अबे तू कभी नहीं सुधरेगा। देख वो कितना भावुक पल है और तुझे सिर्फ पेट की पड़ी है। चल हम भी जाकर लल्लन से माफी मांगते हैं, वरना गांव वाले हमें लल्लू कहेंगे।